हरिओम रे प्रिय मेष राशि के साथियों, 3 अप्रैल से 11 मई तक मंगल का दंगल होगा। गुरु बृहस्पति की राशि मीन में शुरू होगा बड़ा बम ब्लास्ट। चलिए जानते हैं कैसे। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। सावधान मेष राशि वालों, क्योंकि 3 अप्रैल से 11 मई तक का समय आपके लिए किसी बड़ी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। आपकी राशि के स्वामी मंगल देव हैं, अब मीन राशि में जाकर मांगलिक दोष की चपेट में आ रही हैं। जब लग्नेश 12वें भाव में जाता है तो बड़ी उथल पुथल आती है। क्या आपकी जमा पूंजी अचानक खर्च होने वाली है? क्या आपके स्वभाव का गुस्सा आपके बने बनाए काम बिगाड़ देगा? और सबसे बड़ी बात, 11 मई तक आपको किन 3 गलतियों से हर हाल में बचना है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम जानेंगे मेष लगन पर मंगल के इस गोचर का पूरा सच और वो गुप्त उपाय जो आपको हर मुसीबत से बचाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि जब लगन का स्वामी 12वें घर में जाता है, जो कि खर्चों का घर होता है, हमारी नींद का घर होता है, तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। मंगल का मीन राशि में गोचर। मेष लगन के जातकों के लिए मंगल आपके लगन प्रथम भाव के स्वामी और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं, और अब वो मीन राशि में गोचर के दौरान आपके 12वें भाव 12th हाउस में गोचर करेंगे। यानी 11 मई तक मंगल आपके 12वें घर में रहेंगे। 12वां भाव व्यय का, विदेश, अस्पताल, आध्यात्मिक यात्राओं का, मोक्ष का माना जाता है। तो सबसे पहले हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य और ऊर्जा। जी हाँ, चूंकि मंगल आपके लगन के स्वामी हैं और 12वें भाव में जा रही हैं, इसलिए आपको अपनी शारीरिक ऊर्जा में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन हो सकता है। दूसरा है नींद में कमी। आंखों से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां आपको हो सकती हैं। इस दौरान आपको अपनी वाणी, अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना, पर्याप्त आराम करने की सलाह दी जाती है। हो सकता है कि नींद में आपको बेचैनी हो, भरपूर नींद ना ले पाए, मन में उचाटी जैसी फील हो और आप जो है आधी रात को जग जाएं। इस तरह की संभावनाएं बहुत ज्यादा आपके साथ होने वाली हैं। आर्थिक स्थिति और खर्च। जी हाँ, 12वें भाव में मंगल का होना खर्चों में वृद्धि का संकेत दे रहा है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यानी 11 मई तक आपको बहुत सावधान रहना है। आपको अनचाहे या अचानक आने वाले खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। निवेश के मामले में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। यदि आप विदेश से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं तो वहां से लाभ के योग बन सकते हैं। विदेशी भूमि से लाभ होगा, विदेशी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ होगा, या फिर विदेशी इंटरनेशनल कंपनियों से जुड़े हैं आप तो आपको खूब लाभ होगा, या फिर आप ऑनलाइन फील्ड में करियर बना रहे हैं तो आपको खूब लाभ होगा। मांगलिक दोष का प्रभाव। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मंगल जब लग्नेश 12वें घर में जाता है तो मांगलिक दोष हो जाता है कुछ समय के लिए। मेष राशि के लिए 12वें भाव का मंगल वैवाहिक जीवन में थोड़ी गर्मा गर्मी, तनाव, अलगाव पैदा कर सकता है, लेकिन ये घबराइए मत, ये स्थिति 11 मई तक ही है। जीवन साथी के स्वभाव को लेकर भी आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। कभी वो ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो कभी आप ज़्यादा गुस्सा करेंगे। कभी आपकी शब्दों पर जो है कड़वे वचन हो सकते हैं, कठोर वाणी का प्रयोग कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है। और देखिए, स्वभाव और व्यवहार यहाँ पर आपका बदलने वाला है। जी बिल्कुल, मंगल के इस गोचर से 11 मई तक आप थोड़े चिड़चिड़े, आक्रामक महसूस कर सकते हैं। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देंगे, बिना सोचे समझे किसी की भी लड़ाई में अपना पैर फंसा लेंगे, बिना सोचे समझे दूसरे की बला को अपने ऊपर ले लेंगे, और कार्यस्थल या घर पर भी वाद विवाद बढ़ सकता है। तो कौन सी विशेष सावधानियां बरतनी है? देखिए, वाहन सावधानी से चलाएं। मंगल की इस स्थिति में चोट लगने की संभावना बन रही है। एक्सीडेंट, रोड दुर्घटना, चोट चपेट की आशंका है, इसलिए ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहे। मांस मदिरा से 100 कोस की दूरी बनाकर रखें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। 11 मई तक जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करें। बेवजह के विवादों से दूर रहें। कानूनी मामलों से बचें। किसी से लड़ाई झगड़ा, हेरा फेरी, गलत कामों से दूर रहे तो मंगल आपको बचा सकते हैं, अन्यथा आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अब कौन से गजब के अचूक उपाय हैं जो मंगल के 12वें भाव में होने की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलेंगे? इसे शांत करने के लिए आपको ये उपाय करने चाहिए। मिट्टी के पात्र का उपाय। जी हाँ, एक मिट्टी के कुल्हड़ यानी छोटे से घड़े में खांड, शक्कर भरकर उसे किसी सुनसान जगह पर भूमि में दबा दें। इससे मंगल का नकारात्मक प्रभाव जमीन में समाहित हो जाता है और आपके खर्चों पर लगाम लगती है। दूसरा है तांबे का सिक्का। जी हाँ, अपने पास हमेशा एक तांबे का बिना छेद वाला सिक्का रखें। यदि संभव हो तो मंगलवार के दिन बहते हुए साफ पानी में थोड़ा गुड़ और तांबे का टुकड़ा प्रवेश कर दे, इससे दुर्घटनाओं का योग टल जाता है। तीसरा, हनुमान जी को जो है 11 तुलसी के पत्ते या 11 पान के पत्ते या फिर 11 अकोड़े या पीपल की कोई भी पत्ता मिले, उन पर श्री राम लिखकर हर मंगलवार शनिवार को माला बनाकर पहनाना शुरू कर दीजिए। हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाना शुरू कर दीजिए। निरंतर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ आप करना शुरू कर दीजिए। इसके साथ ही
राम नाम का लेखन करना शुरू कर दीजिए। कॉपी लेकर आइए, रेड पेन लीजिए। जितना हो सके जब भी आपका मन बेचैन हो, परेशानी में हो, नींद ना आ रही हो, तो आप राम नाम का लेखन करना शुरू कर दीजिए। ये ऐसे चमत्कारिक उपाय हैं जो निश्चित ही आपको फल देंगे और मंगल का नकारात्मक प्रभाव बिल्कुल शून्य हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये गोचर आपको कितना समझ में आया, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।